हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन एंड लेटर्स की। इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं उसको आप जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं पार्ट 3 में आगे। फटाफट एक बार फिर से फॉर्मेट देख लेते हैं। हर एक एप्लीकेशन का या लेटर का फॉर्मेट यही होता है: हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन, तीसरा बॉडी ऑफ द लेटर और सब्सक्रिप्शन। बॉडी ऑफ द लेटर में स्टार्टिंग, मैसेज और एंडिंग होते हैं। इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको लिखी हुई एप्लीकेशन मिलेगी अगली स्लाइड्स में। बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाले दो वीडियो जो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 1 से 6 तक कवर किया है और फॉर्मेट क्या है, लेटर एप्लीकेशंस क्या है, कितने प्रकार हैं, इनकी स्टडी की है। अब हम ये देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द पोस्टमास्टर ऑफ योर एरिया कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन। लेटर ऑफ कंप्लेंट है अपने एरिया के पोस्टमास्टर को, जो प्रधान डाकपाल है, पोस्टमास्टर एंड प्रधान डाकपाल, उनको आपके क्षेत्र के पोस्टमैन की शिकायत करते हुए आपको एक लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखनी है। दोनों फॉर्मेट पे पूछा जाता है, एप्लीकेशन और लेटर, दोनों फॉर्मेट पर। तो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग टू द पोस्टमास्टर, जनरल पोस्ट ऑफिस, उसकी जगह पर हम जीपीओ भी लिख सकते हैं। वैलिड शॉर्ट फॉर्म में, मानक स्टैंडर्ड है, खातेगांव। आगे सब्जेक्ट फॉर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन, कंप्लेन यानी शिकायत करने के लिए, अगेंस्ट यानी खिलाफ, पोस्टमैन यानी पोस्टमैन के खिलाफ शिकायत हेतु। सर, जैसा हमने बताया था, हमारे प्रिंसिपल या क्लास टीचर को हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, बाकी सारे अधिकारियों को हम केवल सर या डियर सर लिखते हैं। तो सर आई वांट टू ड्राई, ये शिकायती पत्र को लिखने की स्टार्टिंग का तरीका होता है, हम उनको इस तरह से लिखते हैं: आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ड्राई यानी आकर्षित करना, अटेंशन यानी ध्यान, दैट की। मिस्टर कमल व्यास इज द पोस्टमैन ऑफ अवर कॉलोनी, मिस्टर कमल व्यास हमारी कॉलोनी का पोस्टमैन है। सर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मिस्टर कमल व्यास हमारी कॉलोनी का पोस्टमैन है। ही इज वेरी इरेग्युलर एंड नॉट पंक्चुअल, इरेगुलर यानी अनियमित और पंक्चुअल यानी समय का पाबंद। वो बहुत ही ज्यादा अनियमित है और समय का पाबंद नहीं है। ही विजिट्स द एरिया वंस अ वीक ओनली, विजिट यानी आता है, घूमने आता है। वंस अ वीक यानी सप्ताह में केवल एक बार, और वह केवल सप्ताह में एक बार ही हमारे एरिया में आता है। ही ऑलवेज डिलीवर्स लेटर टू द रॉन्ग हैंड्स, डिलीवर यानी सौंपना, रॉन्ग हैंड्स यानी गलत व्यक्तियों को, गलत व्यक्ति के हाथों में, और वो हमेशा ही गलत व्यक्ति के हाथों में लेटर सौंप देता है। यदि आप सेंटेंस नहीं लिखेंगे ये वाला तो भी चलेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। नेक्स्ट, इट काजेज अस अ ग्रेट प्रॉब्लम, काजेज यानी के कारण होती है, अस यानी हमको, ग्रेट प्रॉब्लम यानी बहुत ज्यादा समस्या या परेशानी, और इसी के कारण हमें इससे बहुत ज्यादा समस्या पैदा होती है। Therefore I request you to kindly, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके वार्निहिम, वार्न यानी सावधान करना, समझाइश देना, चेतावनी देना। किस बात की? टू बी रेगुलर, कि वो नियमित हो जाए, एंड पंक्चुअल और समय का पाबंद बन जाए, एंड ऑब्लाइज और मुझे अनुग्रहित करें। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके उसे समझा दें, चेतावनी दे दें, ताकि वो नियमित हो जाए और समय का पाबंद बन जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा। एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड, शीघ्र कार्यवाही का निवेदन किया जाता है। थैंक्स इन एंटीसिपेशन, ये हम और बेहतर तरीके से थैंकिंग यू सर की जगह पर थैंक्स इन एंटीसिपेशन लिख सकते हैं। आपकी मर्जी हो तो आप थैंक यू वेरी मच या थैंकिंग यू सर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय या विश्वास पात्र, फेथफुली यानी विश्वसनीय या विश्वास पात्र, ताहिर मंसूरी। नाम नहीं दिया, कोई सा भी लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, और हमें अपना पता भी लिखना पड़ेगा, 786 महावीर मार्ग, खातेगांव। ये हमने एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा है, इसलिए यदि लेटर फॉर्मेट में लिखते तो हम सबसे पहले ऊपर ही ऊपर ये टू द पोस्टमास्टर से पहले अपना पता लिख देते, वो हम लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं। परीक्षा में ये एप्लीकेशन लेटर दोनों फॉर्मेट में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी, एक एप्लीकेशन लिखिए सेक्रेटरी को, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू इश्यू यू, कि वो आपको प्रदान करे, ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, डुप्लीकेट यानी द्वितीय प्रति, मार्कशीट की द्वितीय प्रति प्रदान करने है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो गया। आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के सचिव को एक एप्लीकेशन लिखिए कि वो आपको
एक डुप्लीकेट मार्कशीट की कॉपी प्रदान करे। तो इस तरह से हेडिंग हो जाएगा, टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। ये हमको कहा गया था कि सेक्रेटरी को लिखना है, किस कहाँ के सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के भोपाल। सब्जेक्ट, फॉर अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, मार्कशीट की एक डुप्लीकेट प्रति के लिए, द्वितीय प्रति के लिए। सर, मोस्ट सिंपली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अप्लाइंग फॉर ए जॉब। अत्यधिक विनम्रता और सम्मान के साथ मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक नौकरी के लिए आवेदन कर रहा हूं, अप्लाइंग यानी आवेदन कर रहा हूं, जॉब यानी नौकरी के लिए। बट आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट ऑफ HSSC एग्जामिनेशन 2000, जो भी आप बताना चाहें, 2018, 17, जो भी आपको ईयर लिखना है लिख सकते हैं। परंतु मैंने अपनी हायर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है, यानी क्लास 12 की हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम की जो मार्कशीट है, यानी क्लास 12 की मार्कशीट है, वो कहीं मुझसे गुम हो गई है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके इशू मी ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड ऑब्लाइज, कि आप मुझे मेरी मार्कशीट की एक डुप्लीकेट कॉपी प्रदान करें। माई पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, पर्टिकुलर्स यानी विवरण या जानकारी, मेरी जानकारी निम्नलिखित है। हम नीचे लिखेंगे अपना नाम, नेम समीर मंसूरी, फादर्स नेम एम अहमद मंसूरी, जो भी आपके नाम और आपके पिता का नाम हो, रोल नंबर जो भी आपके रोल नंबर हो, एग्जाम में रोल नंबर नहीं लिखना है, केवल XYZ लिख दें। सेंटर यानी केंद्र, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव, जो भी आपका स्कूल वो लिख सकते हैं। एनक्लोजर यानी संलग्न, साथ में जो चीज लगाई है आपने, क्या लगाया है, ए फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट, मार्कशीट की एक फोटोकॉपी आपके पास अवेलेबल थी, और नहीं हो तो आप स्कूल से अपने मार्क स्टेटमेंट लेकर के प्रिंसिपल से वेरीफाई करवा के लगा सकते हैं। दूसरा, ए चालान ऑफ ₹100, 100 रुपए का चालान, ये जरूरी होता है। थैंक्स इन एंटिसिपेशन, वो एडवांस में धन्यवाद या सहयोग के लिए धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र। अधिकारियों को हम ये लिखते हैं फेथफुली, ओबीडियंटली के स्थान पर फेथफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन खासतौर से अधिकारियों के लिए फेथफुली यूज करना चाहिए। समीर मंसूरी 786 शांति नगर खातेगांव मध्य प्रदेश। डेट जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हों, हमने इसको एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखा है। यदि लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं तो हम ये एड्रेस उठा करके टू द सेक्रेटरी से ऊपर लिख देते हैं, एड्रेस और डेट हम ऊपर डाल देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन और लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शन आर टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। बहुत पूछा गया है ये। आप एक एप्लीकेशन या लेटर लिखिए कलेक्टर को, जो कि आपके जिले के हैं, इम्पोजिंग यानी लगाने के लिए, रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध या रोक, टू बैन भी करके पूछा गया है, ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दिनों के दौरान। पूरा क्वेश्चन ये हो गया, अपने जिले के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन या लेटर लिखिए जिसमें आपने उनसे निवेदन किया है कि परीक्षा के दिनों के दौरान वो लाउड स्पीकर पर रोक लगा दें, प्रतिबंध लगा दें। या राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP, ये भी पूछा गया है। पुलिस महानिरीक्षक को एक एप्लीकेशन या लेटर लिखिए आपके जिले के, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, फॉर ए बैन ऑन द फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। फ्री यूज का मतलब खुल्लम खुल्ला उपयोग लाउड स्पीकर का ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, परीक्षा के दौरान। परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर पर जो खुल्लम खुल्ला उपयोग किया जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपके जिले के SP को यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक को एक लेटर लिखिए। देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट देवास, देवास जिस जिले के हैं उस जिले का नाम लिख देंगे और एक बार पुनः स्थान का नाम लिखेंगे जहां जो आपके जिले का नाम फिर से लिखेंगे। सब्जेक्ट, टू वैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर रोक लगाने के लिए, वैन यानी प्रतिबंधित करना या रोक लगाना। तो कलेक्टर को लिखने के लिए कहा था, आपने लिख दिया टू द कलेक्टर, जिले का नाम लिखा और स्थान पुनः एक बार लिखा, कहाँ कलेक्टर ऑफिस है, उस स्थान का नाम। सर आई वांट टू, ये शिकायती पत्र इस तरह से लिखते हैं, आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन दैट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं। अवर एग्जामिनेशंस आर नियर, नियर यानी निकट, हमारी परीक्षाएं बिल्कुल निकट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अस टू स्टडी, यह हमारी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। बट सम पीपल रन देयर लाउड स्पीकर्स इन फुल साउंड टिल लेट नाइट, लेकिन कुछ लोग अपने लाउड स्पीकर को चलाते हैं फुल साउंड ने, पूरी आवाज में, तेज आवाज में, टिल लेट नाइट, टिल यानी तक, लेट नाइट यानी देर रात, लेकिन कुछ लोग देर रात तक अपने लाउड स्पीकर को बहुत तेज आवाज में चलाते हैं। दिस ग्रेटली डिस्टर्ब्स आवर स्टडी, ग्रेटली यानी बहुत ही ज्यादा, डिस्टर्ब यानी बाधा पहुंचाती है, और स्टडी हमारी पढ़ाई में, और ये बात हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधा पहुंचाती है। एक बार पुनः देख लें, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और हमारे एग्जाम बिल्कुल निकट है,
और ये हमारी पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, लेकिन कुछ लोग अपने लाउड स्पीकर को बहुत तेज आवाज में चलाते हैं देर रात तक, इससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा बाधा पहुंचती है। Therefore, I request you to kindly ban the free use of लाउड स्पीकर till the end of the examination and oblige। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेहरबानी करके लाउड स्पीकर के खुल्लम खुल्ला उपयोग पर रोक लगा दीजिए परीक्षा की समाप्ति तक एंड ऑब्लाइज और मुझे अनुग्रहित कीजिए। एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड, शीघ्र कार्यवाही का निवेदन किया जाता है। थैंक्स इन एंटिसिपेशन, एडवांस में धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय या विश्वास पात्र समीर मंसूरी, 786 मदीना नगर, खातेगांव। डेट जिस दिन भी आप लिख रहे हैं वो डेट। हमने इसको एप्लीकेशन फॉर्मेट पे लिखा। यदि हम लेटर फॉर्मेट पे लिखते हैं, लेटर कैसे रूप में आता, तो ये एड्रेस 786 मदीना नगर, खातेगांव, डेट ये इसके टू द कलेक्टर के ऊपर डाल दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला लेटर है, लेटर एप्लीकेशन जो है, राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी, फॉर द पोस्ट ऑफ ए लोअर डिवीजन टीचर, LDT, लोअर डिवीजन टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, लोअर डिवीजन क्लर्क, LDC, टाइपिस्ट, इनमें से किसी के लिए भी आ सकती है। आपके जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को एक आप एप्लीकेशन लिखें, किसके लिए, लोअर डिवीजन टीचर के लिए, निम्न श्रेणी शिक्षक के लिए, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, या लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, निम्न श्रेणी लिपिक के लिए, या एक टाइपिस्ट के लिए, इसमें से कोई सा भी आ सकता है। यू आर भारती शर्मा, रिसाइडिंग एट 92 आजाद मार्ग, खातेगांव, और आप भारती शर्मा हैं और 92 आजाद मार्ग, खातेगांव में रहते हैं। इस आधार पर एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी DO, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, डिस्ट्रिक्ट देवास, पुनः स्थान का नाम देवास, सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ एन LDT, एक LDT के पद के लिए यानी लोअर डिवीजन टीचर के लिए। सर, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द नई दुनिया न्यूज़पेपर, डेटेड जो भी हम लिख सकते हैं, जैसे आज लिख रहे हैं हम, सपोज कीजिए आज 6 अगस्त है, तो यहां पर हम पिछली कोई तारीख लिख दे, 5 अगस्त 2020। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, रेफरेंस यानी संदर्भ में, एडवर्टीजमेंट इन विज्ञापन, आपका नई दुनिया में जो समाचार पत्र है दिनांक 5 अगस्त 2020 का, उसके जो संबंध में जो विज्ञापन छपा उसके संबंध में, आई अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट, में उपरोक्त पद के लिए आवेदन करता हूं। जो हमने सब्जेक्ट में पद दिखाया उसके लिए आवेदन करता हूं या करती हूं। माय पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, मेरा विवरण निम्नानुसार है। हम अपनी जानकारी देते हैं इसमें। आई हैव पास्ड माय HSSC एग्जामिनेशन इन 2018 विथ 80% मार्क्स, मैंने 2018 में अपनी हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है। आई एम ए रेगुलर प्लेयर ऑफ क्रिकेट, में क्रिकेट की एक नियमित खिलाड़ी हूं। आई हैव वर्कड एज एन LDT इन गैलेक्सी पब्लिक स्कूल खातेगांव फॉर 3 years, और मैंने गैलेक्सी पब्लिक स्कूल खातेगांव में 3 वर्षों तक काम भी किया है। आई एम सेंडिंग फोटो कॉपीज ऑफ ऑल माई सर्टिफिकेट्स विथ इट, और मैं इसी के साथ अपने सारे सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। काइंडली गिव मी ए चांस, मेहरबानी करके मुझे एक अवसर प्रदान करें, चांस यानी अवसर, टू सर्व यानी सेवा का, एंड ऑब्लाइज और मुझे अनुग्रहित करें। मेहरबानी करके मुझे सेवा का एक अवसर प्रदान करें और अनुग्रहित करें। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी। यास फेथफुली, आपकी शुभेच्छु या आपकी विश्वसनीय भारती शर्मा, 92 आजाद मार्ग, खातेगांव, डेट। हमने इसको एप्लीकेशन फॉर्मेट पे लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, यू आर द मॉनिटर ऑफ योर क्लास, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर हैं और योर क्लास इज नॉट क्लीन रेगुलरली, आपकी कक्षा नियमित रूप से साफ नहीं की जाती है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू लुक इनटू द मैटर, कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करें, आपके रूम की सफाई रेगुलर क्यों नहीं हो रही इसकी जांच करें। तो हो जाएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खातेगांव, सब्जेक्ट फॉर क्लीनिंग द क्लासरूम। ये इसमें कहा गया था कि आपकी क्लास रेगुलरली साफ नहीं हो रही, इसलिए आपने लिख दिया सब्जेक्ट में फॉर क्लीनिंग द क्लासरूम। रिस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं इसलिए रिस्पेक्टेड लिख देंगे। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द मॉनिटर ऑफ क्लास 12 बायो, अत्यधिक विनम्रता और सम्मान के साथ मैं निवेदन करती हूँ कि मैं कक्षा 12वीं बायो की मॉनिटर हूँ। माय क्लासरूम इज नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, मेरी कक्षा नियमित रूप से साफ नहीं की जा रही है। बीइंग क्लीन्ड यानी साफ कर किया जाना, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, मेरी कक्षा नियमित रूप से साफ नहीं की जा रही है। डार्ट इज लाइंग एवरीवेयर, डार्ट यानी गंदगी, लाइंग यानी पड़ी हुई है, एवरीवेयर यानी हर जगह पर गंदगी पड़ी हुई है। मास्कीटोज आर ब्रीडिंग फास्ट, मास्कीटोज यानी मच्छर, ब्रीडिंग यानी पैदा हो रहे हैं, फास्ट यानी तेजी से, मच्छर बड़ी तेजी से पैदा हो रहे हैं। इट में काज असिल, काज यानी के कारण हो सकते हैं और इसके कारण हम लोग बीमार हो सकते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेहरबानी करके आप इस मामले की जांच पड़ताल करवाएं या करें।
एन अर्ली एक्शन इज रिक्वेस्टेड, शीघ्र कार्यवाही का निवेदन किया जाता है। थैंकिंग यू सर, धन्यवाद श्रीमान जी। योर्स ओबीडियंटली, आपके आज्ञाकारी छाया नामदेव, मॉनिटर क्लास 12 बायो। डेट जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की तारीख आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।